हाय स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोल मिट्टी दे अबाव को, जिसके राइटर हैं सज्जाद हैदर। फर्स्ट वी डिस्कस द एमसीक्यूज पार्ट बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए सज्जाद हैदर के जो रेडियाई ड्रामे थे उनके कितने मजमूए थे। तो उनके 4 मजमूए थे। फर्स्ट हवाले होके, देन सूरजमुखी, थर्ड वन बोल मिट्टी दे अबाव्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट काला पतन। सज्जाद हैदर गुजरात में पैदा हुए थे और वहाँ का एक गाँव था मोहला। इनके वालिद का नाम था पीरज़ादा नूर हुसैन। अब इनका एक नावल भी था जो चीतर बाग के नाम से पब्लिश हुआ। उसके अलावा ड्रामों की कितनी किस्में होती हैं, तो यहाँ पे 3 मेंशन है, हालांकि 4 होती हैं। फर्स्ट वन स्टेज ड्रामा, सेकंड टीवी ड्रामा, थर्ड रेडियाई ड्रामा एंड फोर्थ वन लिखती ड्रामा। लिखती ड्रामा ऐसा ड्रामा होता है जो हमारे पास रिटन फॉर्म में होता है। और जो सबसे मुश्किल कैटेगरी है इसमें वो रेडियाई ड्रामा होता है, बिकॉज उसमें जो आंखों का काम होता है वो भी कानों से लिया जा रहा होता है। यानी कि सिर्फ सुन के आपको सारा कुछ इमेजिनेशन करना होता है। पहले पहले ये होता था क्योंकि रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं होती थी, तो सारा कुछ लाइव नशर हो रहा था, तो मुश्किलात आती थी। बट जैसे रिकॉर्डिंग की सहूलियात जो है मैसर हुई, तो काफ़ी आसानी हो गई इस सब चीज़ों में। उसके अलावा आपको बोल मिट्टी दिया बावे के लिए जो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि इसका जो दिबाचा निगार था वो अहमद नदीम कासमी थे। और जो इसका टाइटल था वो आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर ने बनाया था, जिनका नाम था साद कैन। उसके अलावा बोल मिट्टी दिया बावे में 5 ड्रामे शामिल हैं। सचदा मुहांदरा, अब मुहांदरा कहते हैं लुक को, आउटलुक यानी शक्ल सूरत को। बोल मिट्टी दिया बाव्या, ठीक है, बावा अब ये एक खिलौना है। उसके अलावा गुग्गू घोड़े, ये मिट्टी से बने हुए खिलौने होते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि जो गुग्गू होते हैं वो क्लास है जो कि बोल नहीं सकती, यानी कि लेबर क्लास, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट हो रही होती है। और घोड़े वो क्लास है जो एक्सप्लॉइट कर रही होती है। पिंजरा, ये हम पढ़ लेते हैं इसको भी। और उसके अलावा जो फिफ्थ वन है वो है जिन्ना नैन, नेंदर ओले। अब नैन कहते हैं आंखों को और नींदर कहते हैं नींद से भरे हुए, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि सज्जाद हैदर ने जो सरमायादाराना और जागीरदाराना ये दोनों निज़ामों को अपने इन ड्रामों में हाईलाइट करने की कोशिश की है। लेकिन एमसीक्यूज़ में क्या आ सकता है कि सरमायादाराना निज़ाम कौन से जो ड्रामे हैं उनमें प्रोमिनेंट हो रहा है, तो आपने बताना है वो सचदा मुहांदरा और बोल मिट्टी दे बाव्या वो उस कैटेगरी में फॉल करेगा। और जागीरदाराना निज़ाम की नुमाइंदगी करने वाले ड्रामे हैं गुग्गू घोड़े और पिंजरा। जबकि जो फिफ्थ वन है वो एक नफ्सियाती बीमारी को लेके उसको हाईलाइट किया हुआ है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि इन हर ड्रामे में एक अजीबोगरीब करेक्टर है। एक्चुअली वो करेक्टर कोई और नहीं है, ना ज़मीर है, इंसान का अपना ज़मीर है। और उस ज़मीर से जो माशरे में पाई जाने वाली बीमारियाँ हैं, ठीक है, या बुराइयाँ, उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। लाइक फर्स्ट वाले जो ड्रामा है उसमें एजन का किरदार आ जाता है, ठीक है, जो कि सरखुश का हमज़ाद होता है। और सेकंड वाले में आपको एक बावा मिलेगा, ठीक है, वो एक खिलौना है। थर्ड वाले में आपको एक गुलाम का किरदार मिल जाता है, ठीक है, जिसका नाम बर्दा होता है। और फोर्थ वाले में आपको सखी मौला मिलता है, ठीक है, किरदार। और फिफ्थ वाले में आपको रूबी या आशी का किरदार मिल जाता है, जो कह लें कि ज़मीर को जो है वो झंझोड़ने के लिए यूज़ किया गया है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ ताकि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग में बड़ी आसानी रहे। सचदा मुहांदरा, यहाँ पे इन्होंने एक कैपिटलिस्ट दिखाया हुआ है सरखुश, ठीक है। अब होता कुछ इस तरह है, एक दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, ठीक है, धमाका होता है एक्चुअली। तो वो सारे अपने जो लेबर क्लास होती है, मजदूर होते हैं, उनको छुट्टी दे देता है और ख़ुद उसको फ़िक्र लग जाती है अपनी तिजोरियों की, तो उनको संभालने लग जाता है। और अचानक उसको एक करैक्टर नज़र आता है, ठीक है, एजन। अब एजन कोई और नहीं होता, एक्चुअली उसका ज़मीर होता है, उसकी ज़मीर ही की आवाज़ होती है। तो वो उससे मतलब उनका मुकालमा होता है और फिर वो जो रियलाइज़ करवाता है सरखुश को कि कितना मटीरियलिस्टिक है, ठीक है, और कैसे उसे इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। तो ये इस तरह से है। और जो सेकंड वाला है बोल मिट्टी दिया बाव्या, इसमें उन्होंने 2 मियाँ बीवी की कहानी बताई हुई है जो कि बहुत मटीरियलिस्टिक है, ठीक है, और लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। लेकिन उनका एक बेटा है रूफ़ी। अब यहाँ पे एक नौकरानी है नाजी, ठीक है, उसका नाम है नाजी है और उसके पास एक बावा है, ठीक है। अब वो कहती है मेरा बावा बोलता है, लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको पैसों के अलावा किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रूफ़ी होता है वो नाजी का भरपूर साथ देता है, बिकॉज उसमें इंसानियत बाकी होती है और वो समझ रहा होता है उस नाजी के, उस बावे के लिए जो भी फीलिंग्स या जज्बात या एहसास हो साथ होते हैं। देन हमारे पास गुग्गू घोड़े आ जाते हैं। इसमें भी उन्होंने जो है वो 2 नौकर दिखाए हुए हैं, ठीक है, जिनको नीलामी से ख़रीदा गया होता है। तो यहाँ पे गुग्गू जो है वो मिट्टी के बने हुए खिलौने, ठीक है, वो भी वही होते हैं, वैसे तो ये खिलौने हैं, बट यहाँ से गुग्गू लोग बताए हैं वो गुग्गू का मतलब होता है बेवकूफ़, नादान या नासमझ लोग, ठीक है। अब घोड़े वो क्लास जो एक्सप्लॉइट कर रही होती है। उसके बाद जो पिंजरा है उसको, उसमें एक राह आदम खान, एक सालिम जाबिर हुक्मरान होता है,
जिसने नवाब साहब के खिलाफ बगावत की होती है, तो उसको पिंजरे में डाल दिया जाता है। अब लोग उस पर पत्थर फेंक रहे होते हैं, और जो उसने अपने कहने की हुकूमत में लोगों के साथ जबर किया होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया होता है, तो वो उसको पहले पत्थर मारते हैं और फिर साथ में ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुमने हमारे साथ ये किया, तुमने हमारे साथ ये किया, तुमने हमारे साथ ये किया। वहीं से एक किरदार निकलता है, ठीक है, जिसका नाम होता है सखी मौला। अब वो उस मजमे से मुखातिब होता है और वो बताता है कि ये जिस कैद में है वो वहाँ से तो एक ना एक दिन निकल जाएगा, लेकिन हम जिस कैद में हैं वहाँ का दरवाज़ा सिर्फ हमने खोलना है, ठीक है। वो इंसानियत झंझोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और वो बताता है कि किस तरह से हम लोगों को अपने जो है वो नफ्स की या नफसानी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको दबा के तो एक माशरे का अच्छा और कहने के बहुत यूज़फुल जो है सिटीज़न बन सकते हैं और यूज़फुल इंडिविजुअल बन सकते हैं। उसके अलावा जो पांचवा है जिन्ना नैन निंदरोले। अब इसमें जो है वो दो दोस्त हैं, ठीक है, रियाज और मनो जी। अब ये जिगरी दोस्त हैं। अब मनो जी जो है वो बीमार रहते हैं, मतलब उन्होंने शो करने की कोशिश की है। जो मनो जी होते हैं उन्होंने अपनी जवानी में जो रियाज की बीवी होती है उस वक्त रूबी, उसको पसंद करते थे। बट इन्होंने यहाँ पे दो जनरेशन को दिखाया, ओल्ड को भी और न्यू को भी, मतलब उनके बच्चों को भी दिखाया हुआ है और न्यू को भी। लेकिन टिल द एंड उन्होंने कोई भी उनको ठिकाने नहीं लगाया, ना न्यू जनरेशन को ना ओल्ड को। ना तो उन्होंने वो जो उनके बच्चे थे उनके लिए कुछ मतलब प्लानिंग की, और जो जिस तरह वो बड़ी थी मतलब ओल्ड जनरेशन थी, ठीक है, यानी मनोज जी, उनके लिए कोई फैसला, क्योंकि वो आखिर तक जो है बीमार रहते हैं, ठीक है, यानी उनके लिए भी कोई फैसला नहीं हुआ था। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, इसमें एमसीक्यूज के लिए जो फिफ्थ वन में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें सराकी काफ़ी शामिल है, या बाबा फरीद के जो श्लोक हैं वो शामिल है, या इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है, अंग्रेज़ी गीत शामिल है। तो वही पांचवा ड्रामा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देन आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि ड्रामा दा तनकीदी जायज़ा लिखो, या सज्जाद हैदर दी ड्रामा निगारी, या सज्जाद हैदर दे ड्रामा दे मौजूआत, या फिर इस तरह से आ सकता है सज्जाद हैदर दे ड्रामा दा फ़नी ते फ़िक्री वेरवा। अब वेरवा कहते हैं जायज़ा लेने को, इंट्रोडक्शन को, एनालिसिस करने को। अब जो मेरे पास मटेरियल है यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है, मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ क्योंकि आपने पेपर में हेडिंग लिखनी है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले जो दिबाचा निगार अहमद नदीम कासमी के जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर आप लिख सकते हैं इलामत निगारी, ठीक है, ये ड्रामिया विच इलामत। ये हेडिंग इस तरह से भी दे सकते हैं, ड्रामिया विच इलामत निगारी, ठीक है, जो आपको ईजी लगता है, जिस तरह से आप याद रख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, सज्जाद हैदर दे ड्रामे भी अलामती ने पर ए ओ इलामत है जिसने फन दा जेवर कहना चाहिए। अब मुझे लगता है इसमें कोई मुश्किल चीज़ है जो मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ईजी है सब कुछ। उसके अलावा जो सेकंड है वो सज्जाद हैदर द मुखातिब तबका। ये मुखातिब तबका मैं आपको अभी बता के हूँ, सरमाया दिराना और जागीरदाराना निज़ाम है, यानी कि उनकी जो बुराइयाँ या उनकी जो कबाहत उनमें पाई जाती हैं उनको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि कैसे वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। देन किरदार निगारी। किरदार निगारी के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि हर कहानी में एक अजीबो गरीब जो है वो किरदार पाया जाता है, ठीक है, यानी कि वो नफ्स की फॉर्म में आपको मिल जाता है हर ड्रामे में। लाइक फर्स्ट में आपको एजन मिल जाता है जो सरखुश का हमजाद होता है, और दूसरा किरदार आपको मूदा फ़कीर मिल जाता है जो अब नॉर्मल करेक्टर होता है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो सेकंड वाला है उसमें आपको भावा जो एक खिलौना होता है उसका करेक्टर मिल जाता है। थर्ड वाले में आपको बरदा जो गुलाम होता है, ठीक है, उसका आपको करेक्टर मिल जाता है। फिर आपको चौथे वाले में सखी मौला और फिफ्थ वाले में रूबी या आशी का किरदार मिल जाता है। देन हमारे पास फोर्थ वाली हेडिंग आ सकती है कि मुनफरिद या इनफरादी इस्लाह। अब जो सज्जाद है उन्होंने ज़्यादातर फोकस किए इंडिविजुअल की इस्लाह पे, ठीक है, उनकी रिफॉर्म पे, क्योंकि उनके नज़दीक अगर हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी ले लेता है और ख़ुद को बुराइयों से पाक कर लेता है तो फिर तो कोई माशरे में लोग इंसान बचेगा ही नहीं जो बुरा हो, ठीक है, और इस तरह से माशरा जो वो आलूदगी से पाक हो जाएगा। और जो माशरा है वो हमेशा इंडिविजुअल से बनता है। देखिए एक इंडिविजुअल जो फैमिलीज़ बनाती है, कम्युनिटीज़ बनाती है, सोसाइटीज़ बनाती है, ठीक है, नेशन, और फिर इस तरह से वर्ल्ड वाइड। तो वो यही इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर हर इंसान सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी ले कि वो किसी बुराई में इन्वॉल्व नहीं होगा और हर बुराई से बचेगा, तो ये माशरा बहुत उसी बुराइयों से बच सकता है और जो जिन बुराइयों में जकड़ा हुआ है वहाँ से आज़ाद हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने इस नावल के लिहाज से इम्पॉर्टेंट थी। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास चूम्बड़ा है, और आपने तब तक के लिए इस जो भी मैंने आपको बताया इसको मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लें। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।